हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इंडिया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्वैपिंग। ठीक है, स्वैप करना, 2 नंबर को स्वैप कैसे करते हैं। हम 3 नंबर की भी स्वैपिंग पढ़ेंगे इसके आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम देखने वाले कि स्वैपिंग कैसे करते हैं। स्वैपिंग के भी काफ़ी सारे मेथड्स है सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैं बेसिकली 3 मेथड से आपको बताने वाला हूँ स्वैपिंग। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट मेथड हम आज स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट मेथड है वो काफ़ी मतलब आपने कर रखा होगा, स्कूल में कॉलेज में आपने कर रखा होगा। वो है बेसिकली कि टेम्प एक वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू को स्टोर करा के, मतलब समझ रहे हो, 2 वेरिएबल अगर आपको दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, तो एक थर्ड वेरिएबल बनाकर उसके यूज से आप स्वैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्वैपिंग, ठीक है, स्वैप 1.c बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेथड फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को बनाते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। ठीक है, नाउ हमें क्या कराना है बताओ, मेन फंक्शन बनाना है। अब हमें इनपुट लेना है। ठीक है, तो इंट एन नहीं ए ले लेते हैं, एक वैल्यू ए ले लेते हैं। अब ये है कि आप 2 तरीके से आप यहाँ पे या तो इनपुट खुद से ले लें, यहाँ पे आप इनिशियलाइज करा दें, इनपुट डिक्लेयर करा दें, और या तो आप यूजर से लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से लेंगे दोनों। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, प्रिंट। ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया है। अब हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे। 2 वेरिएबल एज इट इज यहाँ ऊपर आप दे सकते हो, ए और बी हमने ले रखा है। अब तीसरे वेरिएबल के यूज से हम इन दोनों नंबर को स्वैप कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैपिंग क्या है। ठीक है, स्वैपिंग क्या है वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमने ली है 5 और दूसरा नंबर जो है वो हमारा है बी की वैल्यू हमने ली है 3। अब हमें इनको स्वैप कराना है। स्वैप का जस्ट मतलब है कि जो ए में वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम बी में डाल देंगे और जो बी में वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम ए में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जस्ट क्या हो गया, हमारा स्वैपिंग हो गया। ठीक है, तो क्या इसके लिए लॉजिक क्या बनेगा बताओ। जैसे अगर हमारा ए 5 है एंड बी हमारी क्या है, 3 है, इसके लिए लॉजिक क्या होगा, चलो फिर मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स से तीसरा वेरिएबल हमने लिया सी, या चलो मैं टेम्प ले लेता हूँ, हटाओ सी को हटाओ। अरे यार क्या दिक्कत है इसका। चलो हमने एक तीसरा वेरिएबल जो लिया है वो हमने लिया है टेम्प। ओके, टेम्प ले लिया है। अब तीसरा वेरिएबल हमने क्या लिया है, टेम्प लिया है। इनिशियली टेम्प की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, कुछ नहीं है, मतलब नल है। अब हमें क्या कराना है ना कि ए की जो वैल्यू है 5 है, उसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, टेम्प के अंदर क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू ए। समझ रहे हो, टैब में हमने ए की वैल्यू डाल दी। नाउ टेम्प की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे देखो इस नंबर के हिसाब से देखना, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है हमारी 5। नेक्स्ट लाइन सोचो कि हमें क्या करा सकते हैं, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है। हमें करना है 5 को किस में डालना है, बी की वैल्यू में डालना है। तो तुम खुद सोचो उसके लिए क्या करेंगे, और ए में क्या डालना है, बी की वैल्यू डालना है। ठीक है ना, ए में एक बी की वैल्यू असाइन कराना है, तो ए में हमें किसकी वैल्यू असाइन करानी है, अब बी की वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, तो अब ए की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, वो आ जाएगी 3। नाउ अब बी बचा। अगर सोचो अगर हम इस वेरिएबल को नहीं बनाते, टेम्प वाले को नहीं बनाते, तो अगर हम ए में बी की वैल्यू असाइन कर देते तो ए की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती, और बी की वैल्यू क्या हमें रखना था, 5 कराना था। तो हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो अब तो 3 हो गई, बी की वैल्यू एज इट इज 3 है, तो 3 समझ रहे हो, स्वैप नहीं होता, हमें बी में 5 लाना था। इसलिए हमने तीसरा वेरिएबल बनाया कि क्या, चलो ए की वैल्यू को पहले उसमें स्टोर करा देते हैं और बाद में बी में टेम्प की वैल्यू को डाल देंगे। क्योंकि ए अभी तुम खुद सोचो, अगर अब तुम सोचो कुछ बच्चे बोलेंगे टेम्प की जगह ए क्यों नहीं डाल सकते, तो अगर अभी ए डालोगे, लेट्स से ए डालोगे, तो ए की वैल्यू तो अपडेट हो गई ना, ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई है, मतलब कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वैप तभी होगा जब ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू क्या हो जाए, हमारी 5 हो जाए। अब यहाँ देखो बी की वैल्यू क्या आ रही थी, अगर बी इक्वल्स टू ए रहता हमारा, तो यहाँ से क्या आ जाता, बी की वैल्यू, यहाँ से हमारी बी की वैल्यू जो आती वो आ जाती व्हाट, 3 आ जाती। बट यहाँ पे टी जो है हमारा टेम्प वेरिएबल है, उसमें हमने ए की वैल्यू स्टोर करा दी थी। इनिशियली ए की वैल्यू थी 5, मतलब यहाँ पे 5 स्टोर हुआ था, टी की वैल्यू क्या है, 5 है, बी में हमने टेम्प को स्टोर करा दिया। तो अब जो बी की वैल्यू आती है यहाँ से क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है गाइस, ओके, जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है वो यहाँ से निकलता है कि ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 हो गई।
ये वैल्यूज आती है। ये वैल्यू कहाँ से आ गई, यहाँ ये लॉजिक देखो, ये 3 स्टेटमेंट देखना बस, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट ऑफ कोड देखो, बाकी नीचे की ये कहानी हटा दो। ओके, सो ये 3 स्टेटमेंट हमारा, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया टेम्प। टेम्प में हमने ए की जो वैल्यू होगी जो यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करा देंगे। फिर जो हमने ए लेकर रखा था यूजर से इनपुट, उसमें जो बी इनपुट ले रखा था यूजर को उसको हमने स्टोर करा दिया। और सबसे लास्टली जो हमने बी वेरिएबल जो लिया था इनपुट से, उसमें हमने क्या किया, फिर से जो हमने एक वेरिएबल बनाया था टी टेम्प, और उस टेम्प में जब हमने ए की वैल्यू को असाइन कराई थी उस वैल्यू को अब हम यहाँ पे डाल देंगे, तो वो क्या हो गया 5 हो गया। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो गया स्वैपिंग का, ठीक है। तो चलो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताओ, ए ले लिया और बी ले लिया, इनपुट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल टेम्प ले लेते हैं। टेम्प ले लिया अब हमने, अब हमें क्या कराना है कि टेम्प में, ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट करा दो, ठीक है। कि टेम्प में हमने क्या कर दी, ए की वैल्यू को स्टोर करा दी, और फिर हमने क्या करा दिया, ए में हमने बी की वैल्यू को करा दिया, और बी में हमने क्या करा दिया लास्टली टेम्प को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, लेट्स से सबसे पहले तो ये कमेंट लाइन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं /, ए ऊपर ही लिख लेता हूं मैं। ए अगर हमने लिया है 5 और बी हमने लिया है 6, तो टेम्प यहाँ से हमारा क्या आ जाता है बताओ, ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। ए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो बी की इक्वल है, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई, सी हो गई। इक्वल नहीं है, मतलब बी की वैल्यू स्टोर करता है, साइन करता है, ठीक है। एंड लास्टली बी, ठीक है। नाउ बी की वैल्यू क्या हो गई, टेम्प के इक्वल है। टेम्प हमारा क्या आ गया, यहाँ से देखो ऊपर में टेम्प क्या था, 5 आया था, तो इट इज यहाँ पे 5 डाल देंगे, ठीक है। तो देखो इनपुट क्या लिया था 5 और 6, आउटपुट क्या आया 6 और 5, नंबर स्वैप हो गया, ठीक है। जस्ट अब हमारा ये हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेते हैं हमारा जो आउटपुट आएगा, ठीक है। सो द स्वैप्ड नम्स आर व्हाट, 2 नंबर आए रहे, 2 इनपुट लिया था तो दोनों स्वैप हो गए ना, तो जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्वैप होके बताओ, ए की वैल्यू होगी, इनपुट अगर हमने 5 लिया तो ए 6 आ जाएगा, बी अगर 6 लिया था तो बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलो फिर चेक करते हैं, कंट्रोल सेव, देन रन कराते हैं। इंटर द इनपुट वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली, लेट्स से बी की वैल्यू हमने ले ली 6, सो द स्वैप नंबर आर 6 and 5, ठीक है। या फिर स्वैप नंबर आर अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हो तो 6 नंबर आर मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, 6 ए इज इक्वल्स टू %d एंड कॉमा नहीं, चलो कॉमा लगा देते हैं, b इज इक्वल्स टू %d, कंट्रोल से 5 6, तो हमारी a जो आ गई वो 6 हो गया और b जो है हमारा वो 5 हो गया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ देख सकते हो नंबर हमारा स्वैप हो चुका है, a में b की वैल्यू स्टोर हो चुकी है और b में a की वैल्यू साइन हो चुकी है। तो यही हमारा बेसिक प्रोग्राम था स्वैपिंग का, जो कि हम थर्ड वेरिएबल के यूज से बना सकते हैं। बाकी ये मेथड 1 था, तो नेक्स्ट वीडियो में मेथड 2 बताऊंगा और मेथड 3 4 जो भी जितने भी मेथड्स हैं वो भी बताऊंगा। और बाकी मैंने ऑड इवन पे टोटली 4 मेथड्स बता दिए गाइस। अगर आपको ऑड इवन के प्रोग्राम्स देखने हैं सी में तो आप जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।